एक बार की बात है, एक भूतिया गांव में दो आत्मा रहती है, जिसमें से एक अच्छी आत्मा होती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो हमेशा लोगों को मुसीबत से बचाती, और वही बुरी आत्मा लोगों को हमेशा परेशान करती और उन्हें हमेशा बर्बाद करने में लगी रहती। एक दिन इस गांव में एक अजनबी आया होता। वाह, क्या गांव है! इस गांव की सुगंध और पक्षियों की चहल पहल, इस वातावरण में मानो मन तृप्त हो गया। शहर में ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करके परेशान हो गया था। ऊपर से उस पागल बॉस के ताने। रोज सुनो। इन सब से छुटकारा लेकर अब आराम से इसी गांव में कोई व्यापार शुरू करना है और सुकून की जिंदगी ये जीनी है। इतना बोल ही रहा होता है कि तभी बगल में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते। ये लोग जैसे ही इस अजनबी को देखते, ये बोलते, अरे भाई रघु, देखो तो ये हमारे गांव में ये अजनबी कौन है? तुम लोगों ने कभी इसे पहले कहीं देखा है क्या? या मेरी तरह तुम लोग भी उसे नहीं पहचानते? नहीं भाई रामू, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हमें उससे जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि ये यहाँ क्यों और किससे मिलने आया है, क्योंकि आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। क्या पता ये हमारे गांव में हमारा दोस्त बनकर आए और रात में हमारे सो जाने पर ये हमारे घर में चोरी करके भाग जाए। हाँ रघु, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें पहले जाकर उस अजनबी से पूछताछ करनी चाहिए, तभी कुछ समझ पाएंगे कि इसका मकसद क्या है हमारे गांव में आने का। इतना बोलकर ये लोग उस अजनबी के पास जाते और उससे पूछते, भाई कौन हो तुम? हमने पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? भाई, मेरा नाम चंद्रकाल है और मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया। दरअसल मैं शहर में रहता था। वह से ही मुझे गांव में रहने की इच्छा बहुत थी, इसलिए मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस गांव में चला आया। यहीं पर मैं एक अपना व्यापार का दुकान खोलकर अपना जीवन यापन करूंगा। देखो भाई, तुम हमारे गांव में रहोगे, इससे हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमारे गांव के अगल बगल में चोरियां बहुत होती हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा, और जब तक सबको ठीक से जान नहीं लेते, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। उसके बाद रामू और गांव के लोग चंद्रकाल को इस गांव में रहने के लिए सहमति दे देते, जिसके बाद ये गांव के अंदर जाने लगता। ये कुछ दूर गया ही होता है कि तभी वह पर बुरी आत्मा आती और बोलती, मैं इस गांव के लोगों को इस गांव से भगाने के पीछे लगी हूं, ताकि इस गांव में सिर्फ मेरा और मेरे भूत साथियों का राज हो। लेकिन यहां पर तुम हमेशा के लिए रहने आ गए। मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूं, फिर तुम्हें पता चलेगा इस गांव में आके तुमने कितनी भारी गलती की है। इतना बोलते ही ये एक खतरनाक बिच्छू बन जाती और चंद्रकाल के पास जाने लगती। तभी चंद्रकाल जैसे ही बिच्छू को देखता, ये पूरा घबरा जाता। हे भगवान, ये इतना खूंखार बिच्छू कहां से आ गया? मैंने अपनी जीवन में कभी इतना खूंखार और जहरीला बिच्छू नहीं देखा है। आज लग रहा है ये मुझे जिंदा निगल जाएगा। कौन हो तुम और इस गांव में आने की हिम्मत कैसे की? तुमने ये गांव मेरा है। इस गांव में मेरे आज्ञा के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस गांव से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे कुछ मत करना, मैं चला जाऊंगा इस गांव से बहुत दूर, लेकिन कृपया करके मुझे तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं गांव से शहर सुकून से जीने के लिए आया था, यहां मरने के लिए नहीं। मैं तुरंत इस गांव से जा रहा हूं। बिच्छू के इतना बोलते ही चंद्रकाल यहां से भागते हुए रामू और